बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट होते ही सुबह उठते ही हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम लोग को जाना था बाज़ार, क्योंकि ईद की शॉपिंग अब पीक पे चली गई है। ईद की शॉपिंग स्टार्ट करनी थी और साथ हम लोगों ने ये शॉपिंग रमज़ान से पहले ही कोशिश करते हैं कि हो जाए, क्योंकि अक्सर हम लोगों के अनस्टिच ड्रेसेस होते हैं तो वो हम लोग को स्टिच करवाने होते हैं और टेलर पे स्टिच नहीं करके देते। और इसी वजह से बस हम लोग निकल चुके थे और कुछ तो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे कपड़े और कुछ हम लोगों ने इस तरह कपड़ा लेके ख़ुद बनवाए थे ड्रेसेस। और जो ड्रेसेस मैंने बनवाए थे या जो मैंने लिए थे वो इंशाल्लाह मैं जब वेयर कर लूँगी उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह कैसे कैसे वो बनाया था, क्योंकि अभी वो स्टिच होने गया हुआ है। फिर कपड़ा भी बताऊँगी क्या लिया था, कैसा था और फिर बाद में कैसा स्टिच किया था। तो बस यहाँ पे हम बच्चों को संभाल रहे थे साथ साथ। और माशाल्लाह हम लोग घर के काफ़ी सारे लोग गए थे बाज़ार, क्योंकि हम लोगों का यही था कि जितना हो सके आज के दिन शॉपिंग कर लो। और हमें मिलता भी वीकेंड ही है ज़्यादा शॉपिंग के लिए, क्योंकि अर्श जाती है स्कूल और फिर मंडे से मेरी सिस्टर जो बड़ी वो बिज़ी हो जाती है। उस वजह से हम लोगों को अर्श की ज़ाहिर सी बात है स्टडी डिस्टर्ब नहीं करनी थी और हम लोग का यही था कि इकट्ठे जाएँ, एक बार ही सारी शॉपिंग करें। और यहाँ पे हम भाभी को भी साथ लाए, क्योंकि उसने भी कुछ चीज़ें लेनी थी। तो हम लोगों का यही था कि हम लोगों का, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा भाभी वाला चक्कर नहीं, हम लोग का फ्रेंड्स वाला चक्कर है। तो फिर हम लोग आपस में मिल के इकट्ठी जाती हैं और पसंद की चीज़ें ले लेती हैं, जिसको जो पसंद आए। इसी वजह से जहन साथ आया था, क्योंकि उसकी वाइफ साथ आई थी। और सबसे बड़ी बात ये कि जुरेज़ की फ़र्स्ट ईद है और पहली ईद है उसकी, और जिसकी वजह से जुरेज़ अपनी शॉपिंग खुद करने आया था। और जब से जुरेज़ पैदा हुआ है उसके बाद फ़र्स्ट टाइम मेरा ख्याल से जुरेज़, वैसे तो डॉक्टर से बीमार है, बीच में डॉक्टर्स वगैरह के पास तो जाता ही रहा, लेकिन इस तरह शॉपिंग के लिए या इस तरह बाहर पहली बार वो निकला था। इस तरह हम लोग उसको लेके आए थे कि थोड़ा उसको बाहर का भी हवा लगनी चाहिए, ताकि बच्चा फिर उस चीज़ का आदी हो जाता है, वरना घर में रह के तो आदी नहीं होता। बस यहाँ पे हम लोगों ने एक दुपट्टे के साथ मैचिंग करनी थी शर्ट, तो वो ली। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ज्वेलरी वगैरह, और भाई मेरा कह रहा था कुछ पसंद कर लो अगर समझ आती है, लेकिन इतना कुछ अच्छा नहीं लगा तो नहीं लिया। और यहाँ से हम लोगों ने लेना था मम्मा के लिए ड्रेस, तो जब मम्मा पहनेंगी तो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी कि मम्मा ने कौन सा ड्रेस फ़ाइनल किया है। वैसे आप लोग गेस कर सकते हैं कमेंट्स पे कि मम्मा ने कौन सा ड्रेस फ़ाइनल किया होगा। और बस यहाँ हम लोग ड्रेस वगैरह फ़ाइनल कर चुके थे और बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे बच्चों के साथ व्लॉग करने में, क्योंकि कभी एक बच्चा तंग कर रहा था, कभी दूसरा बच्चा तंग कर रहा था। तो नौफिल ख़ासकर बहुत शरारती हो गया और फिर जुरेज़ भी साथ था, तो मैं उसका भी था कि वो जुरेज़ ने स्टार्टिंग में तो बिल्कुल तंग नहीं किया, सोया ही रहा। लेकिन बाद में जुरेज़ ने हमें इतना तंग किया ना, जिसकी आदमी वो बहुत सारे मिसहैप्स चलते रहे, बस वो ना ही पूछे क्या क्या हुआ। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेकंड शॉप पे, यहाँ आपको काफ़ी सारे इसी तरह के कपड़े दिखेंगे। स्टिच बहुत कम है और यहाँ पे ज़्यादा आपको कपड़ा लेके ही बनाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से। और अगर स्टिच आपको मिले भी तो फैंसी में मिल जाएंगे, मेहंदी के हो गए या फिर आपको किसी शादी ब्याह के लिए, जैसे वलीमा हो गया, बारात होगी, इस तरह से। लेकिन अगर आपने अपना कोई डिज़ाइन खुद सोचा हुआ है कि आपने ऐसा बनाना है, तो फिर आप लोग को कपड़ा लेके ही बनवाना पड़ता है। और यहाँ हम निकाल के देखी जा रहे थे कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं, और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रिंट्स अच्छे लग रहे थे। और बस यहाँ पे मेरा सूट तो फाइनल हो चुका था, तो यहाँ मार्च के लिए देख रहे थे और अपिया लोग अपने लिए देख रहे थे और मेरी भाभी देख रही थी अपने लिए। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि ये कपड़ा आया हुआ ना थोड़ा शाइन में बहुत ज़्यादा, तो मैं ये सोच रही थी कि ये कैसा लगता होगा पहनने के बाद। है तो मेरा कभी इसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ पहनने का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन हुआ आजकल। तो ये सारे यहाँ पे जितने भी थे ये शाइन में ही दिख रहे थे ज़्यादा सारे ड्रेसेस, और मैंने इसको फोकस करने की भी कोशिश किया ताकि आपको क्लियरली नज़र आए कि कौन सा कपड़ा क्या है और कैसा दिख रहा है। और फिर भी ये मैंने फिर हाथ में लेके थोड़ा सा दिखाया कि ये इस तरह से शाइन इसके ऊपर आ रही है। और पहनते हैं काफ़ी सारे लोग, लेकिन मैंने अभी तक इस तरह का सूट वेयर नहीं किया, तो इसका मैं अभी कोई आइडिया नहीं दे सकती। और यहाँ पे हम लोगों को एक दो चीज़ें लेनी थी जो अपिया और सानिया को लेनी थी, तो उन लोगों ने यहाँ से वो फ़ाइनल की। और इसमें से भी आप गैस कर सकते हैं कि उन्होंने क्या लिया होगा लेकिन उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं लिया, डिफरेंट लिया उन्होंने, सेम दोनों ने लिया। और उसके बाद हल्की फुल्की भूख लगी और हमें दिखे मोमोज़, तो हमने जहन को कहा कि जो मोमोज़ लेके आओ। और काफ़ी टाइम से मेरा मोमोज़ खाने को दिल था, और जिसकी वजह से मुझे मिलते ही नहीं थे। और आज फाइनली मुझे मिल गया, नज़र आ गया, तो मैंने कहा ये खाने हैं। लेकिन टेस्ट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक था, गुजारा था, हमने खा लिए क्योंकि भूख लगी हुई थी। तो मम्मा को तो नहीं पसंद आए, क्योंकि मम्मा कहते थोड़े से कच्चे हैं, सही वो नहीं हुए हुए बॉयल, लेकिन ठीक था।
स्टीम सही नहीं हुए। तो बस यहाँ पे बच्चों को हम लोगों ने बिठाया मम्मा के पास बाहर ही, वो सीढ़ियों पे बैठे और हम लोग यहाँ पे दोबारा अंदर आए क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था और हम लोगों को यही लग रहा था कि आइंदा इकट्ठे सारों ने नहीं आना बाज़ार, अकेले अकेले आना है, जिसकी जो शॉपिंग हो वो उसी दिन आए। और बहुत यहाँ हम लोग थक चुके थे और उसके बाद हम लोगों ने कमर्शियल भी जाना था शॉपिंग करने। जुरेज़ रहता था, अहमद रहता था, तो बस यहाँ पे अभी फ़िलहाल सानिया की चल रही थी शॉपिंग, तो बस उसके लिए देख रहे थे कि उसने मैचिंग करनी थी कुछ चीज़ों की, तो वो मैचिंग वगैरह कर रही थी दुपट्टेज़ वगैरह। और यकीन करें कि पिछले दिनों मेरी सिस्टर ने जाना था शादी पे और यहाँ हमारा इतना कोई विज़िट हुआ है और हम लोगों को जो चीज़ चाहिए थी, हम लोगों ने 1-2 रफ़ल दुपट्टे करने थे या जो डिफरेंट चीज़ें करनी थी वो हमें उधर नहीं मिली। ठीक है, जब हम लोगों ने शॉपिंग कर ली, कपड़े पहन लिए, शादी अटेंड कर ली और आज हम जा रहे हैं और वही चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। मुझे तो इतनी हैरत हो रही थी, मैं अपनी सिस्टर को ये कहती, मैंने कहा ये हम पूरा फिर के जाते रहे, हमारे सामने से गुजरा क्यों नहीं। जब आपको कोई चीज़ चाहिए हो ना, वो आपको कभी भी नहीं मिलती, लेकिन जब वो टाइम गुजर जाता है वही चीज़ आपके सामने इस तरह आ रही होती है कि बस अभी हमने लेनी हो, और तब आपका इरादा चेंज हो जाता है। पता नहीं हमारे साथ तो यही होता है, आप लोग के साथ होता है कि नहीं, कमेंट में लाजिम मेंशन करिएगा। और उसके बाद हम लोगों ने जैन और अहमद बाइक पे जा रहे थे और हम लोग कार में थे, तो बस ये यहाँ पे मैं नौफिल के साथ खेल रही थी, बातें कर रही थी क्योंकि आज अर्श नहीं थी, तो अर्श गई थी जैन लोगों के साथ बाइक पे, नौफिल आज मेरे साथ फ्रंट सीट पे था। तो फिर नौफिल को हैरत थी कि अर्श अमूमन मेरे साथ बैठती है फ्रंट सीट पे, लेकिन आज नौफिल था, नौफिल की प्रमोशन हो गई थी, तो नौफिल को हैरत हो रही थी कि ये क्या हो गया। तो बस उसके बाद हम लोगों ने कमर्शियल जाना था और बीच इतनी रश थी, इतना ट्रैफिक और सही पता चल रहा था कि लोग जो रमज़ान से पहले ही शॉपिंग करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि कौन लोग हैं जो रमज़ान में जाते हैं बाज़ारों में, और ज़ाहिर बात है इबादत का टाइम होता है और तब भी इतनी रश होती है और अभी भी लोग शॉपिंग करते हैं, इतनी ज़्यादा रश है। लोगों को यही है कि ज़ाहिर सी बात है कुछ रमज़ान की भी शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ वैसे भी चल रही थी। और उसके बाद फिर जुरेज़ ने तंग करना शुरू कर दिया और हम लोग आके आधे बंदे गाड़ी में बैठ गए थे और मैं भी साथ आ गई थी अपनी भाभी के साथ। तो उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया और बस ईद के व्लॉग्स आते रहेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।